दोस्तों, पहली इंटरनेशनल ब्रेक से पहले का लास्ट फिक्सचर आ गया है। आर्सेनल जाएगी लिवरपूल और पता चलेगा कि जो पहले 2 गेम वीक्स में मोमेंटम बना है वो कितना कैरी हो पाता है। एज एक्सपेक्टेड टॉप ऑफ द टेबल क्लैश रहेगा। आर्सेनल फर्स्ट पे है, लिवरपूल थर्ड में है, बट अभी इसमें ज्यादा रीड नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी 2 ही गेम्स हुए हैं। पर ये एक अच्छा मौका होगा डेप्थ चेक करने का, टीम की, और स्ट्रेंथ भी चेक करने का। ठीक है, पहले 2 गेम्स में दोनों ही टीमों को 2 जीत मिली है, पर मेन फर्क ये रहा है कि आर्सेनल ने अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया है और 6 गोल मारे हैं, जबकि लिवरपूल ने गोल्स कंसीड करे हैं। ठीक है, 4 गोल कंसीड कर चुकी है लिवरपूल अभी तक, तो डिफेंस शेकी है उनका। आर्सेनल इसका कितना फायदा उठा पाती है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। टॉटनहम अभी तक सिर्फ इकलौती टीम बची है आर्सेनल और लिवरपूल के बाद जिन्होंने गोल्स भी कंसीड नहीं करे और अपने दोनों गेम्स भी जीते हैं। और उनकी लास्ट वीकेंड की विन जो उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट ली, आई हैव टू से काफी इंप्रेसिव थी, और थॉमस फ्रैंक की टीम को इससे काफी मोमेंटम भी मिलेगा। और गोल्स एक ऐसी चीज है जो आप इस फिक्सचर में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में ये सेकेंड हाईएस्ट स्कोरिंग फिक्सचर है, जो कि 66 जो अपीयरेंसेस हुई हैं, 66 फिक्सचर्स हुए हैं लिवरपूल और आर्सेनल के, उसमें 198 गोल्स पड़े हैं। और ये लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड। सिर्फ टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल गेम्स में ज्यादा गोल्स पड़े हैं, जो कि है 206। अब स्क्वाड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिवरपूल के पास रिलेटिवली कंप्लीट स्क्वाड है। फ्रिम्पोंग बिल्कुल मिस रहेंगे, बट जैसे स्लॉट ने इंडिकेट किया, मैकलिस्टर के वापस आने की उम्मीद है और वैन डाइक भी स्टार्ट जरूर ही करेंगे। आर्सेनल के फ्रंट पे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है इंजरी सिचुएशन ऑलरेडी, जबकि अभी हम 3rd गेम वीक में ही हैं। साका डेफिनेटली आउट है। ओडेगार्ड ने ट्रेन नहीं किया है, बट एक आउटसाइड चांस है कि शायद वो स्टार्ट कर पाए। हावर्ड्स डेफिनेटली स्टार्ट नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी सर्जरी कराई है और अब वो देखना रहेगा कि वो कितने टाइम में वापस आएंगे। हफ्ते रहेंगे, महीने रहेंगे, ये टाइम ही बताएगा। इसके बाद क्रिश्चियन नॉगार्ड ऑलरेडी इंजर्ड ही चल रहे हैं। बेन वाइट भी अनसर्टेन है। गैब्रियल हेसूस तो एब्सेंट ही है ही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऑलरेडी इंजरी लिस्ट काफी डीप है, बट इस बार इंजरीज होने के बावजूद एक ऐसी टिंज है कि हाँ, आर्सेनल शायद एनफील्ड पे जीत सकती है, और यहीं पे टेस्ट होगी आर्सेनल की स्क्वाड डेप्थ। अगर ओडेगार्ड नहीं स्टार्ट करते तो एक बहुत बड़ा चांस है कि एब्रेची एजे को अपना प्रीमियर लीग डेब्यू मिलेगा आर्सेनल के साथ। राइट विंग पे साका की जगह माडुए के ऑलमोस्ट 1-to-1 स्वैप है, तो वहां पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे टीम खेलती है एनफील्ड पे, और क्या आर्सेनल को ट्रेन करने के लिए आर्टेटा ने इस बार भी स्पीकर्स का इस्तेमाल करा है, जो उन्होंने दिखाया था एक बार वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे लेके आए थे एनफील्ड नॉइज एक्सपीरियंस कराने के लिए लोगों को और अपने प्लेयर्स को। और 1-2 इंपॉर्टेंट बातें जो आर्टेटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही, एक तो उन्होंने एक वर्ड यूज करा जिसको देख के पता चला वो भी रील्स देखते हैं। उन्होंने यूज करा वर्ड ऑरा एजे के लिए, जो कि आजकल काफी चलता है रील्स पे। और जब उनसे पूछा गया क्या एज ए नंबर 10 पोजीशन पे स्टार्ट करेंगे, तो उनका एक थोड़ा कॉय एक्सप्रेशन रहा, जिससे एक हिंट ऑफ कंफर्मेशन भी आया कि शायद ये हो सकता है। जब उनसे उनके नए लेफ्ट साइड डिफेंडर के बारे में पूछा गया जो लेवरकुसन से आने वाले हिना कैपी के बारे में, तो जैसा कि उन्होंने ग्योकेरेस और एजे के बारे में बोला था कि आई डोंट टॉक अबाउट प्लेयर्स हु आर नॉट विद अस येट, बट उसके बाद एक लाफ भी हुआ सबके बीच में, जिससे इन अ वे कंफर्मेशन मिल गया कि ये ट्रांसफर भी ऑलमोस्ट डन ही है। दोनों टीमों ने काफी बड़ी साइनिंग्स करी हैं। आर्सेनल की हम पहले बात करी थी, योकेरेस, माडुएके, जुबिमेंडी, एजे, और हम लिवरपूल की तरफ देखें तो उन्होंने भी कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा है अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। ईसैक अभी भी एक बहुत बड़ा आउटसाइड चांस है कि शायद आ जाएंगे, और अगर वो आ जाते हैं तो लिवरपूल का स्क्वाड शायद यूरोप में सबसे बेहतरीन स्क्वाड होगा। बट उन्होंने वेट नहीं करा, एकिटीके को वो ऑलरेडी ले आए हैं स्ट्राइकर पोजीशन में, नूनेस को उन्होंने शिप आउट कर दिया है, और अटैकिंग मिडफील्ड में भी वो फ्लोरियन वर्ड्स को ले आए हैं, जो 2 सीजन से बुंदेसलीगा में बिल्कुल धमाल मचा रहे हैं। और वो जाबी अलोंसो प्लेयर हैं
तो लिवरपूल में भी सेटअप होने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा। तो दोनों टीम्स के पास अच्छे स्क्वाड्स हैं compete करने के लिए। और इसके साथ ही हम चलते हैं और देखते हैं कि रीसेंट मीटिंग्स कैसी रही हैं। पहले इन जनरल इस फिक्सचर की बात करते हैं। तो अगर हम रीसेंट मीटिंग्स में जाते हैं तो ज़्यादा कुछ है नहीं जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। मैक्सिमम ड्रॉज रहे हैं। एक आर्सेनल ने जीता है मैच, दूसरा मैच है जो लिवरपूल ने जीता है, बट 1 विन ईच है। उसके अलावा ड्रॉ ही रहे हैं मोस्टली फिक्सचर्स। यही कहानी कैरी फॉरवर्ड होती है अगर हम एनफील्ड में देखते हैं। आखिरी 4 गेम जो है वो ड्रॉ रहे हैं, और जो आखिरी गेम किसी भी साइड ने जीता था वो था 2021 में जब लिवरपूल ने 4-0 जीता था। और अगर हम देखना चाहें कि इस फिक्सचर में आखिरी गेम आर्सेनल ने कब जीता था, तो हमें जाना पड़ेगा पूरे 13 साल पीछे, जब इंसिडेंटली तब भी थर्ड गेम वीक में 2012-2013 के सीजन में आर्सेनल ने एनफील्ड पर जीत ली थी। और उस टाइम स्कोर करा था लूकस पोडोल्स्की और सैंटी काजोला, जो दोनों ही उस ट्रांसफर विंडो की साइनिंग थे। इस बार भी आर्सेनल ने एक स्ट्राइकर और एक 2 फुटेड अटैकिंग मिडफील्डर को साइन करा है। तो देखते हैं क्या वो एनफील्ड पे स्कोर कर पाते हैं और आर्सेनल को 13 साल बाद एक जीत दिला पाते हैं, जो कि काफी मेमोरेबल विन रहेगी। अगर हम उस टाइम के स्क्वाड की बात करते हैं तो अभी भी 2 प्लेयर्स हैं जो उस फर्स्ट 11 में थे, जो अभी भी आर्सेनल पे हैं। हाँ, आपने सही गेस करा, वो अब खेलते नहीं है आर्सेनल के लिए, पर एक है उनमें से पर मेर्टेसाकर, जो अकेडमी के कोच हैं, और दूसरे हैं खुद मिकेल आर्टेटा, जो हमारे कोच हैं। तो होपफुली उन्होंने थोड़ा अपना मोजो टीम को दिया होगा कि कैसे जीतना है, और हम देख पाएंगे एक आर्सेनल की अच्छी परफॉर्मेंस। अगर हम जाते हैं प्लेयर्स जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेयर्स रहे हैं इस फिक्सचर में, तो सबसे पहले अपीयरेंस की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अपीयरेंस है डेविड ओलियरी की, 44 अपीयरेंस करी थी उन्होंने आर्सेनल के लिए लिवरपूल के अगेंस्ट। और लिवरपूल की तरफ से ये रिकॉर्ड है जेमी कैरेगर के पास, जिनकी 36 अपीयरेंसेस थी। अगर करंट स्क्वाड की बात करेंगे दोनों टीमों के, तो सबसे ज्यादा अपीयरेंसेस है मोहम्मद साला की 18, और आर्सेनल की साइड पे ये रिकॉर्ड है बुकायो साका के पास विद 11 फिक्चर्स। बट ऑफ कोर्स वो 11 पे ही रहेगा, क्योंकि बुकायो साका डेफिनेटली ये गेम नहीं प्ले करेंगे, जबकि मोहम्मद साला डेफिनेटली गेम प्ले करेंगे ही। अब गोल्स पे बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा गोल्स इस फिक्सचर में मारे हैं रॉबी फाउलर ने, जिन्होंने 11 गोल मारे हैं लिवरपूल के लिए। आर्सेनल की तरफ से एक थोड़ा कम सुना हुआ नाम होगा काफी लोगों के लिए, क्योंकि काफी पुराने स्ट्राइकर है जो होम का, जिन्होंने 10 गोल मारे थे। करंट स्क्वाड में बुकायो साका आर्सेनल की तरफ से हैं, जिन्होंने 2 गोल मारे हैं, और लिवरपूल की तरफ से मोहम्मद साला है, जिन्होंने 10 गोल मारे। काफी फेवरेट टीम है आर्सेनल उनकी गोल्स मारने के लिए। तो इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा, जो हमारी बैकलाइन एक्सपेक्टेड है ऑफ कैलाफियोरी, गैब्रियल, सलीबा और टिम्बर, क्या उन्हें रोक पाते गोल मारने से, या फिर कैलाफियोरी की जगह लुइस केली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेस में वो उनसे बेटर कंपीट कर पाएंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्क्वाड सिलेक्शन रहेगा कि आर्टेटा कैसे चूज करते हैं। और इसके साथ ही दोनों टीमों को एक अच्छा चांस है अर्ली सीजन मार्कर सेट करने का। आर्सेनल ने अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड और लीड्स को खेला है। दोनों ही गेम में नहीं कह सकते कन्विंसिंग नहीं थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड का थोड़ा ओपन गेम था, एंड टू एंड बास्केटबॉल टाइप गेम था, बट लीड्स के अगेंस्ट काफी कन्विंसिंग विन थी। लिवरपूल दोनों गेम्स में जीती है, बट दे हैव कम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू विन। तो अगर वो ये जीतते हैं तो उनके लिए भी काफी कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। हालांकि दोनों ही टीमों में से जो भी जीतता है या ड्रॉ होता है, जिसको भी मोमेंटम मिलेगा, वो इंटरनेशनल ब्रेक में थोड़ा टूटेगा, बट टीम के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर ये गेम एनफील्ड पे आर्सेनल जीतती है। तो दोस्तों, आप अपनी स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस दीजिए, क्या आपको लगता है गेम जाएगा और क्या स्कोर लाइन रहेगी फाइनल। और हम उम्मीद करते हैं एज ऑलवेज फुटबॉल सपोर्टर्स की हमें एक अच्छा गेम देखने को मिले। धन्यवाद।